चलिए यहाँ पे हम लोग आज आ चुके हैं रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट में जो है आपका जो है 29। ठीक है, यहाँ पे 28 हो चुका है। ये 29वां प्रेस्टिक सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेके 28 तक प्रेस्टिक सेट को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है करने वाले हैं, जो कि 15 ठो होगा। ठीक है, 15 ठो रीजनिंग के बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जैसे में आप लोग देख सकते हैं कि लुप्त संख्या जो दिया गया है उसको आपको यहाँ पे वाट के चिन्ह पे ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा कह रहा है कि संगीतकार, वादकार और वायलिन जो है इसमें जो है आपको वेन डायग्राम के आधार पे जो है आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ किस प्रकार हल करेंगे। ठीक है, जो कि किसी भी प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के साथ हल करना हम लोग सीखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो हमारा चैनल जो है रीजनिंग सीखो चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, इसको जो है हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है कि 4 लोग MNO और P ताश खेल रहे थे। M बाईं ओर है N के और P दाईं ओर है O के। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी जो है सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे कि अच्छे तरीके से यहाँ पे एक वर्ग बना लेंगे या आयत, जिसमें हम लोग यहाँ पे एक बैठेगा और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, 4 लोग इस प्रकार बैठा देंगे। पहला लाइन आपको कह रहा है कि यम जो है यन के, कह रहा है यम दाईं ओर है यन के। ठीक है, तो यन के दाहिने तरफ जो है आपको बताना है। मान लीजिए यन यहाँ पे है तो इसका दाहिना किधर होगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है दाईं ओर एम बैठ गया। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि पी बाईं ओर है ओ के। ठीक है, तो ओ के बायां हमको बैठाना है, तो ओ अगर यहाँ पे रहेगा तो पी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब आपको बताना है, कह रहा है कि कौन सा जोड़ा सही है। तो यहाँ पे कह रहा है यन और पी, यन देखिए यहाँ पे है और पी, ये दोनों एक साथ मिल के खेलेंगे। तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर जो है डी जो है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यदि PRABA अक्षर को किसी कुट भाषा में यहाँ पे लिखा गया है 2795 लिखा जाए, तो इसको जो है ये लिखा जाए तो यहाँ पे जो दिया गया है इसको हम लोग कुट भाषा में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे जो लिखा गया है देखिए यहाँ पे P को लिखा है 2। ठीक है, उसके बाद से R को लिखा है क्या, R जो है R को लिखा है 7। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे A को लिखा है 5, B को लिखा है 9। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हम भी उसी प्रकार यहाँ पे तुलना करेंगे। पहला अक्षर क्या है, बी, बी का कोड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यच दूसरा है, तो यच यहाँ पे देखिए यच का क्या लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ए है, तो ए का देखिए यहाँ पे कोड क्या है, ए का कोड जो है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए आपका कौन सा मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे तो 5 से स्टार्ट नहीं होगा, 3 से स्टार्ट नहीं होगा, और इसमें जो है 9 से स्टार्ट होगा, 9 6 5, 9 6 5 इसमें है, 9 6 5 इसमें नहीं है, 8 है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। बचा हुआ ऑप्शन नंबर ए जो है आप इस प्रश्न का 100% उत्तर जो है सही कर सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट आपको होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, हम आशा करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पिता अपनी पुत्र से कहता है, तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था। ठीक है, यदि पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष हो तो 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु जो है आपको बतानी है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है। कह रहा है कि जो है तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हारे वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था। ठीक है, तो मतलब कहने का हो जाएगा क्या कि अगर इसके इसके जो है 3 गुना कौन होगा, पुत्र जो है 3 गुना गुणा कर देंगे इसके पिता से। ठीक है, तभी जाके ये बराबर होंगे। ठीक है, अगर इसको जो है हम लोग
पुत्र में 3 गुना से गुणा कर देंगे, क्योंकि पिता जो है इनसे क्या है 3 गुना बड़ा है, तो इसमें भी 3 से गुणा करेंगे तब तो जाके ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अगर इसका जो है वर्तमान आयु हम लोग मान लेंगे x, तो 3 में x से गुणा करेंगे 3x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 48 जो है इसके वर्तमान आयु है, तो उसमें से हम लोग x घटा देंगे, तो ये जो है आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए x को इधर लाएंगे तो 4 गो और एगो x हो जाएगा, 3 गो एगो 4x हो जाएगा बराबर 48 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 के पहाड़ा में 12 चौका 48, यानी कि उस समय जो है उनकी आयु जो है वर्तमान आयु 4 वर्ष होगी, 12 वर्ष होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बताना है, तो देखिए पुत्र की आयु कितनी होगी उस समय 12 वर्ष। अब 12 वर्ष से पूर्व 4 वर्ष अगर हम लोग कर गए, पूर्व माने पहला होता है, तो वो कितना वर्ष का होगा, तो 12 में से 4 जाएगा 8 वर्ष का हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए लिखिए और यहाँ पे बी लिखिए, ए और बी भाई बहन हो गए। ठीक है, सी पिता है ए का, तो ए के पिता जो है, इनके पिता यहाँ पे हम लोग बड़े लिखेंगे, सी जो है इससे बड़े हैं तो ऊपर लिखेंगे और पिता है तो प्लस लिख देंगे। ठीक है, डी बहन है सी की, डी बहन है सी की एक बहन है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी क्या है, बहन है इसकी, तो यहाँ पे बहन हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है ई माँ है, किसकी माँ है, तो डी बहन है सी की और ई की माँ है, डी जो है ई की माँ है, ई की माँ है, ये एक ई है इसकी जो है ये माँ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे। अब कह रहा है डी की और ई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जो है गलत हो गया, यहाँ पे आपको क्या करना था, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर से देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा छोटे कर देते हैं ताकि इसको जो है बनाने में आसानी हो। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला लाइन पढ़िए, ए बी का भाई है। ठीक है, तो ए और बी भाई बहन हो गए। ठीक है, उसके बाद से देखिए कह रहा है कि सी पिता है ए का, ए का पिता हम लोग सी बना देंगे, सी पिता हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस दे देंगे और उसके बाद से कह रहा है डी बहन है सी की बहन एक है, कौन, सी की बहन डी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डी लिख देंगे, अब बहन है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि सी की माँ ई है, सी की माँ जो है ई, सी की और ई, यहाँ पे ई माँ है डी की, ई जो है माँ है डी की माँ कौन है, डी की माँ हम लोग यहाँ पे ई लिख लेंगे। ठीक है, ई जो है माँ है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद से कह रहा है कि बी क्या लगती है ई की। ठीक है, बी जो है, बी यहाँ पे जो है वो क्या लगती है ई की, तो देखिए इसकी जो है यहाँ पे ये कौन है, पिता की, यहाँ पे पिता की ये कौन है, बहन की जो है माँ, मतलब पिता की बहन, मतलब पिता की यहाँ पे माँ है ये, तो पिता की माँ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि बी क्या लगती है ई की क्या लगेगी, तो देखिए ई का ये जो है बेटी है, ये बेटा है। ठीक है, इसका बेटा का जो है ये क्या है, बेटा है और बेटी है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, पौत्री हो जाएगी, मतलब जो है दादा दादी जो बोलते हैं किसको, अपने जो है बेटे के बेटे को, तो पौत्री हो जाएगी क्योंकि लड़की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत अक्षरों में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर पर क्या होगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि इसको जो है ABCD के अक्षरों को उल्टा लिख देना है, मतलब पहले Z लिखेंगे, फिर Y लिखेंगे, फिर X, फिर W, इस प्रकार जो है लिखते लिखते यहाँ पे आ जाएंगे A। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार बोला। तो देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे कितना 7वां स्थान, तो इधर जाएंगे 7वें स्थान पे क्या आएगा, टी। ठीक है, इधर से जो है 7वें स्थान पे टी आ जाएगा। ठीक है, फिर इधर से कह रहा है कि 8वां स्थान पे क्या होगा। ठीक है, तो इधर से 8वें स्थान पे, ये 7वां स्थान है, इधर से हम लोगों को बोला गया है कि दाएं से 8वां स्थान पे, तो दाएं से 8वां स्थान पे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एल। ठीक है, अब कह रहा है कि अक्षर क्या होंगे। ठीक है,
बाएं से 7वें और अक्षर दाएं से इतना क्या होंगे विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 अक्षर दिए गए हैं तो इसके जो है अथवा यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7वां अक्षर और 8वां अक्षर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा। 15वां अक्षर का जो है विपरीत अक्षर हमको बता देना है। तो 15वां यहाँ पे विपरीत जब बोला गया है तो 15वां का विपरीत क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद से 15वां का विपरीत क्या होगा, तो विपरीत हम लोग 27 में से घटा के निकालते हैं। तो 27 में से 15 जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 पे क्या आता है, यल आता है। तो यल जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सी सब में है तो ये तो बराबर हो गया। यहाँ पे आर जो है सबसे बाद में आएगा तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है। ए भी है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ठीक है। उसके बाद से देखिए आर और टी में जो है बड़ा कौन होता है, टी होता है, तो ये बाद में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, ठीक है। ये भी सही है। यहाँ पे देखिए ओ और आई में देखिए पहले कौन आता है, तो आई यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे पहले आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का उत्तर आपको राइट बताना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, ठीक है। सार्थक क्रम जो है दर्शाता हुआ आपको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले पैर होता है, ठीक है। मतलब 2 पहले होगा, ठीक है। पैर के बाद से क्या होता है, तो पैर के बाद से आप लोग बताइएगा। पैर से ऊपर जाएंगे तो घुटना होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है उसके बाद होगा, ठीक है। तो 2, 3 जो है किस में लिखा गया है, तो केवल आपके ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है। बाकी सभी गलत आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 100% राइट होगा। इसके आगे हम लोगों को बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो यहीं पे इसका जो है उत्तर आपको मिल जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला के प्रश्न वाट के स्थान पर आने वाले अक्षर का जो है चुनाव आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए PART पार्ट, फिर लिखा है यहाँ पे BDF, फिर लिखा है यहाँ पे NPR, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको अच्छे तरीके से इसमें जो है आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। तो किस प्रकार बताना है ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है P, यहाँ से देखिए N कितना होता है 14, 14 से यहाँ पे लिखा गया है कितना H लिखा गया है। H का मतलब कितना होता है, तो यच का मतलब आप लोग बताइएगा 8 होता है, ठीक है। यहाँ पे 14, यहाँ पे 8, ठीक है। 8 के बाद से यहाँ पे 2, मतलब क्या होगा, 14 में से 6 जाएगा 8, फिर 6 जाएगा 2, फिर 2 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, मतलब 28 में से 6 जाएगा, 28 में से 6 जाएगा आपका 22, 22 पर क्या आता है, तो 22 पे भी आता है। आपके ऑप्शन नंबर इसमें है और आपके ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो यानी कि आपके ऑप्शन नंबर बी और सी जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। बी और सी जो है गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बचा ये और ये, ठीक है। भी आएगा पहले, भी के बाद से देखिए यहाँ पे पी है, पी के बाद से यहाँ पे जे है और यहाँ पे भी 6 घटाया है और 16 में से 6 जाएगा। पी का कोड कितना होता है 16 और जे का कोड होता है 10, फिर यहाँ से 6 घटाएगा, डी का कोड होता है 4, फिर हम लोग 4 में से जो है 6 घटाएंगे, 4 का मतलब होगा 30, 30 में से 6 जाएगा आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 24, 24 का कोड होता है एक्स, एक्स जो है आपका मतलब ऑप्शन नंबर जो है ये राइट हो जाएगा। इसमें भी लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अंतिम इस प्रश्न का कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं, ठीक है। वृत्तों की संख्या आपको गिनना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए। कह रहा है वृत्तों की संख्या, तो देखिए 2, 2 4, फिर 2 6, 2 8, तो इस तरह से हो गए 9 10 11 12 13, 13 तो यहाँ पे लग गया 13 के बाद 14 15 16 17, कितना हो गया 4, ये 17 जो है आपके 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। बाकी इसमें कहीं भी आपको वृत्त दिखाई नहीं देगा तो आपको 17 जो है राइट उत्तर करना था, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।